नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और आज बात उस बात पर जो मुकम्मल होती है इस नारे पर, जय जवान जय किसान जिंदाबाद हिंदुस्तान। कल 26 जनवरी है। 71 सालों से हम कल के दिन जवानों की ही परेड देखते आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा शायद जब जवानों की परेड के साथ साथ दिल्ली में किसानों की भी एक परेड होगी, वो भी ट्रैक्टरों से। कृषि कानूनों के विरोध में 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन में कल किसानों का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। तो राजपथ पर झांकियों के जरिए हिंदुस्तान की विरासत के दर्शन होंगे। आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान क्या क्या बदलने वाला है वो तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। और दूसरी तरफ किसानों की भी ट्रैक्टर मार्च के जरिए रैली निकल रही होगी, परेड निकल रही होगी। वाकई में यही तो असली गणतंत्र है और ये तस्वीरें बड़ी दुर्लभ होने वाली हैं। पहली बार ऐतिहासिक रैली होगी जिस पे पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है। हाथ में तिरंगा लेकर के लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। मिट्टी पर जो अपने अभिमान किए जाते हैं, चीर के देखो हर एक सीने में एक ही रंग है। जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। दिल्ली अब दूर नहीं है। आप देख सकते हैं जो किसानों का ट्रैक्टर का जत्था है, अलग अलग शहरों से कुछ इस तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जवान चलेंगे, एक तरफ किसान चलेंगे। गणतंत्र की जान होंगे जवान। हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिस्से में। विरोध की पहचान होंगे किसान। और किसानों और जवानों का राजधानी दिल्ली में ऐसा अनोखा संगम होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। क्योंकि गणतांत्रिक हिंदुस्तान के 71 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब राजधानी दिल्ली में एक साथ एक ही दिन जवान और किसान दोनों की परेड अपने अपने तरीके से देखने को मिलेगी। एक परेड राष्ट्र रक्षा के अनुरोध में, एक परेड सरकार के विरोध में। एक परेड राष्ट्रीय पर्व पर, दूसरी परेड कृषि कानूनों के विरोध के तर्ज पर। और यकीन मानिए तैयारी दोनों तरफ जबरदस्त हो चली है। 26 जनवरी को निकलने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों की तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से दोनों तरफ का नजारा। जहां भी कई किलोमीटर तक आपकी नजर जाएगी, आपको ऐसे ही सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही नजर आएगी, जिनके ऊपर झंडे लगे हुए हैं। किसानों के अंदर जोश है, कहना है कि उनकी तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि टीकरी बॉर्डर पर ही करीब 5 से 7 हजार ट्रैक्टर फिलहाल पहुंच चुके हैं और इनकी संख्या हर दिन के साथ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं नजारा, जहां भी नजर जाएगी इसी तरीके में किसान, ट्रैक्टर टोलियां और जो झंडे हैं वो चारों तरफ आपको नजर आएंगे। वीर जी तैयार है आप लोग कल के ट्रैक्टर मार्च के लिए? तैयार है। जोश है, खुशी है कि हाँ सरकार आखिर मानी और आपको इजाजत मिली। हाँ जी, इजाजत मिल गई जी। पूरा जोश है, जोश के साथ जाएंगे हम। किसान मजदूर तिरंगा इधर भी लहराएगा, तिरंगा उधर भी शान से इतराएगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इधर का तिरंगा उन किसानों का प्रतिनिधित्व करेगा जो पिछले 2 महीने से अपने हक की आवाज को मोदी सत्ता के खिलाफ मुखर किए हुए हैं। और ऐसी स्थिति में एक तरफ सुबह गणतंत्र दिवस के सम्मान में टैंक चलेंगे,
तो उससे थोड़ी देर बाद सड़क पर खेती के स्वाभिमान में ट्रैक्टर के जहान चलेंगे। और दोनों के समय में थोड़ा फर्क भले होगा, मगर दोनों ही परेड में कुछ समानताएं भी होंगी, क्योंकि महिला जवान राजपथ के परेड का नेतृत्व करती दिखेंगी तो किसानों के जत्थे में भी महिलाओं के मोर्चे की कमी नहीं। और दोनों ही परेडों की समानताओं की बातें करते चलेंगे तो एक तरफ जवानों के बैंड निकलेंगे, तो दूसरी तरफ किसान डीजे पर थिरकेंगे। जवानों के परेड में लैस होकर मिसाइलें चलेंगी तो किसानों ने भी अपने परेड को मिसाल बनाने की ठान ली है। हमको कोई नहीं रोक सकता, कितनी भी ताकत लगा ले, प्रशासन से लगा के चाहे कोई भी सामने आ जाए, मगर नहीं रुकेंगे। हम दिल्ली जा रहे हैं कृषि के लिए, काले कानून जो मोदी सरकार ले गए इसके वापस कराने के लिए जा रहे हैं। हम सब परेड करेंगे बार बार, जैसे जैसी परमिशन दिल्ली सरकार ने दी है उसी तरीके से करेंगे, बहुत सभ्यता के साथ। हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे, कानून वापसी तो घर वापसी। जथेबंदियों ने हमारा रोड मैप दिया है, उसी पे करेंगे, उनके ऑर्डर के उनके अधीन ही जैसे उनका ऑर्डर होगा उसी रोड पे जाएंगे। और किसानों का ये जुनून ही था जिसके आगे दिल्ली पुलिस को भी झुकना पड़ा। दिल्ली पुलिस को किसान को परेड के लिए रास्ता देना पड़ा और पूरे 2 महीने के संघर्ष के बाद कल ऐसा पहली बार होगा जब किसान अपने कदम राजधानी दिल्ली में रखेंगे। अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 लाख ट्रैक्टर किसानों की परेड में शामिल होंगे। परेड में शामिल होने के लिए हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा तक पहुंच भी चुके हैं और मानो अभी से किसान ये कह रहे हो, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ट्रैक्टर मार्च है, लिहाजा ट्रैक्टर्स बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में। खुद दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर यहां पर जुट रहे हैं और अभी तो और ये संख्या बढ़ रही है। ये देखिए, ये तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की, हाथ में तिरंगा लेकर के लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और यहाँ पर जो देशभक्ति के गीत भी चल रहे हैं तो लोग झूमते नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, हर एक ट्रैक्टर पर एक तिरंगा लगा हुआ है और तिरंगे के साथ ही में जो किसान आंदोलन का झंडा है वो भी नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर है ये यूपी गेट पर है। क्या झांकियों की भी तैयारी है? कई झांकियां भी निकलेंगी और ट्रैक्टर सज धज के आ रहे हैं अभी। बहुत उसका परेड निकालेंगे जब तक हमारे कानून रद्द नहीं होंगे। हम परेड निकाली जाएगी। वैसे 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर तो हम सबने देखी है, सालों से देखी है, लेकिन इस बार जो किसान आंदोलन है इसकी भी एक झांकी निकलेगी, परेड निकलेगी। ये जो परिणाम है, ये परिणाम मोदी जी का एक वाक्य का है। जो मोदी जी ने बोला था कि ये तो मुट्ठी भर किसान है, मोदी जी को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुट्ठी भर नहीं है, मुट्ठी भर नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर जो हजारों हजार की संख्या में जो किसान जुटे हुए हैं, ये देखिए, सोना जागना उठना बैठना सब कुछ नजर आ रहा है इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर या फिर सिंघू बॉर्डर ही क्यों ना हो, हजारों नहीं लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमा के पास डट चुके हैं। और कल ट्रैक्टर परेड तो होगी, लेकिन शर्त ये भी रहेगी कि कोई भी किसान राजधानी दिल्ली में रुकेगा नहीं। और साथ ही साथ पुलिस ने रूट भी तय कर दिया है। सिंघू बॉर्डर से निकलने वाले ट्रैक्टरों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के रास्ते बवाना, बादली, कुतुबगढ़, केएमपी एक्सप्रेसवे होते हुए वापस सिंघू बॉर्डर पर जाना होगा। यह रूट करीब 63 किलोमीटर का होगा। टिकरी बॉर्डर से निकलने वाले ट्रैक्टरों को नांगलोई, नजफगढ़ और जालौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचना होगा और वहीं से वापस टिकरी बॉर्डर जाना होगा। यह रूट भी करीब 63 किलोमीटर का होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए 56 फुट रूट के रास्ते अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेसवे पर जाना होगा और वहीं से वापस धरना स्थल पर आना होगा। 6-7 दिनों से बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में
वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। इन सारे रूट पे हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से वो जाएं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि 26 जनवरी से पहले पहले पुलिस और किसानों के बीच वो सहमति बन गई जिसमें कहीं कोई टकराव की गुंजाइश नहीं बची। किसानों ने राजपथ ना जाने की बात मान ली तो पुलिस ने भी दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए खोल दिए और लोकतंत्र में विरोध करना हक है तो मोदी सरकार ने उस हक को भी पूरा सम्मान दिया। लेकिन फिर भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बड़े भारी मन से कहते हैं किसान ट्रैक्टर परेड के लिए कोई और दिन चुनते तो बेहतर रहता। लोकतंत्र में विरोध का सम्मान होना ही चाहिए। भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व किसानों के प्रति संवेदनशील है और इसलिए किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की वार्ता हम लोगों ने की। वार्ता के दौरान उनको कुछ प्रस्ताव भी दिए। अभी तक उन प्रस्ताव पर वो लोग सहमत नहीं हुए। मैं समझता हूँ अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं। 22 तारीख को ये बैठक हुई थी और उसके बाद अब कल 26 तारीख को उनका कार्यक्रम है, उस तैयारी में वो लोग लगे हुए हैं। किसान यूनियन जवाबदारी से अपने आंदोलन को अनुशासित तरीके से संचालित कर रही है। इसके लिए मैंने उनको सार्वजनिक रूप से भी धन्यवाद दिया है, उनकी प्रशंसा भी की है। 26 का जो उनका कार्यक्रम है वो भी पूरी जवाबदेही के साथ वो लोग संपन्न करेंगे और जैसा अखबार और मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि उनका प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बन रहा है और मुझे पूरी आशा है कि कोई भी घटना दुर्घटना नहीं होगी। इस बात की चिंता किसान यूनियन करेगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, ये हमारा देश का बड़ा त्यौहार है और मुझे लगता है किसान यूनियन इसके अलावा कोई और दिन चुनते तो शायद अच्छा होता। काश, लेकिन अगर मगर सारे शब्दों के पार जाकर अब किसानों ने परेड निकालने की ठान ली है और जाहिर है खेतों का सीना चीर देने वाले ट्रैक्टरों को राजधानी की सड़कों पर लाने का मकसद सनसनी फैलाना नहीं है बल्कि मकसद अपनी ताकत का एहसास कराना है और उसका एहसास अभी से दिल्ली ही क्या समूचे हिंदुस्तान को होने लगा है। क्योंकि दिल्ली के आसपास जिधर भी नजर डालिए सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। इतने ट्रैक्टर ना किसी ने एक साथ देखे होंगे न कभी सोचे होंगे। इस वक्त हम बहादुरगढ़ रोहतक हाईवे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉली ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। हाईवे पर जहां भी आपकी नजर जाएगी इसी तरीके से झंडे लगे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपको नजर आएंगे। टीकरी बॉर्डर से ये ट्रैक्टर परेड शुरू होगी जो कि आगे नजफगढ़ नांगलोई होते हुए वापस बाहर की एमपी की तरफ जाएगी। करीब 75 किलोमीटर का एक ये बड़ा स्ट्रेच है जिस पर ट्रैक्टर रैली निकलनी है और उसी को लेकर हजारों सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और कुछ इसी तरीके से करीब 50 किलोमीटर के दायरे में जो ट्रैक्टर है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तिरंगे से लैस है, विरोध का तैश है और पूरे तेवर के साथ ये तैयार है उस परेड के लिए जो सुबह 11 बजे से मुकर्रर है। गणतंत्र दिवस की परेड है, ये किसान परेड है। हाँ भाई, वो सैनिक परेड निकालते हैं, इसको किसान परेड निकाल लगा और दोनों का आपस में तालमेल है। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, दोनों हम ही। तो 11 बजे शुरू होगी और किस टाइम तक चलेगी वो हमें नहीं पता। दिल्ली में किसान मनाए नहीं मान रहे तो कृषि कानूनों के खिलाफ एक नया मोर्चा अब मुंबई में भी खुल गया। हजारों की संख्या में किसान आजाद मैदान पहुंच गए हैं जहां सियासी जमावड़ा भी हुआ। शरद पवार के साथ साथ कांग्रेस के भी कई बड़े नेता मंच पर दिखे। किसानों के बारे में 3 कानून किया है वो रद्द होना चाहिए।
केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली में तो कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी था। मुंबई में भी आज मंच सज गया है उन कृषि बिलों का विरोध करने का। और देखिए, मुंबई का ये आजाद मैदान है और यहाँ जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे किसानों की ये भीड़ है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से किसान पहले नासिक में इकट्ठा हुए, फिर कल देर शाम मुंबई के बाहरी इलाकों में पहुंचे पैदल अलग अलग रास्तों से। आदिवासी इलाकों से आए हुए किसान किस प्रकार से पारंपरिक नृत्य करते हुए अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं और यही संदेश देने के लिए इस वक्त आप आजाद मैदान में देख सकते हैं कि राज्य भर से आए हुए किसान एक रैली कर रहे हैं। आजाद मैदान में ये जमावड़ा कल से जम रहा है। इस रैली में राजनीतिक दल भी शिरकत कर रहे हैं। जी हां, जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, किसानों के आंदोलन के चलते उन्हें एक मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने के लिए।